ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मर्यादा रोज बताया जा रहा है शाम के शाम, तो सब मर्यादाओं को याद रखेंगे। आज कल बाबा बोला था ना कि अपनी स्थिति को सदा सुखमय बनाओ, तुम्हारी स्थिति से सबको सुख पहुँचे। दूसरा है किसी पे आश्रित नहीं रहना है, कल का था। आज बाबा कह रहा है कि दूसरों को संतुष्ट करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। हम दूसरों को संतुष्ट करें, दूसरों को खुशी दें। तो संतुष्ट सामने वाला कब होगा? जब आप उसको हर तरह से सेवा करेंगे। तो बाबा कहता हमारे आत्मा को बल मिलता है जब कोई बोलता है ना कि हम बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें ताकत वो भरता है। जब वो बोल दे तो वो दुआ का काम करता है। किसी के गुणों पर मोहित नहीं होना है। बाबा कहता है कि कोई का गुण अच्छा है तो उस पर मोहित नहीं होना कि बहुत अच्छा है, बहुत आज गुण अच्छा लग रहा है, कल आपको बुरा भी लगेगा। क्यों? ये टेम्प्रोरी है। अभी सबका क्वालिटी टेम्प्रोरी। अभी अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा से प्यार से बात कर रहा है, और अभी अभी आप देखेंगे बहुत गुस्सा से बात कर रहा है। तो बाबा कहता है सदा बाबा को आगे रखो कि बाबा किसी के अंदर क्वालिटी भरा है, उसके अंदर नहीं है। तो बाबा को आधार बनाओ तो किसी में फंसोगे नहीं। आज दुनिया वाले फंस जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। कितने लोग रो रहे हैं कि पहले बहुत अच्छा था, अब कैसे ख़राब हो गया, रो रहा है। तो हम लोगों को किसी में फंसना नहीं है। तो हमारा संसार बाबा है, बाबा से सारा रिश्ता है, बाबा से सब कुछ प्राप्ति है। तो बाबा ही हमारा सारा संसार। इसीलिए कभी भी अंदर में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट है, यह तेरा स्टूडेंट है। आ रहा ना, ये पेपर आता है, ये मेरी सेंटर का है, आपके सेंटर में नहीं जा सकता। या आपके सेंटर में है, मेरे सेंटर में नहीं आ सकता। अच्छा, बाबा भी अलग अलग है क्या? सब जगह बाबा तो एक ही है। जिसको जहाँ मर्जी वहाँ जाइए, जहाँ उसका हिसाब किताब होगा, जिससे आपको संतुष्टि मिले वहाँ जाइए। ज़बरदस्तियाँ नहीं है। तो ये कितना गलत होता है। एक माँ बाप और बच्चे बांट ले रहे हैं। अभी संगम युग, मिलने का युग है, सबको मिलाने का युग है, और हम लोग बढ़ जा रहे हैं। तो बाबा कहता है ये स्टूडेंट मेरा है, ये स्टूडेंट तेरा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। आपको केवल निमित्त बनाया गया है, मालिक नहीं बनाया गया। अभी मालिक है क्या? मालिक नहीं बनाया गया। मालिक तो आपको विश्व का बनाया जाएगा। तो किसी का भी मालिक हम नहीं बने। अभी तो बच्चों का भी मालिक नहीं बन पाते, परिवार का भी मालिक नहीं बन पाते। बनते हैं क्या? और हम लोग सोचते सेंटरों का मालिक बन जाए, और इसीलिए हार मिलता है जब हम फंस जाते हैं। तो स्वार्थ अधीन बना देता है, और स्वार्थ फिर अगर टूटता है तो बहुत खराब लगता है। जैसे कि फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और उसका सारे बच्चे चले गए, उसका मर्जी, वो नहीं आएगा, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नहीं फंसना है। हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी देने, बाबा के खातिर रजिस्टर में नाम चढ़ाने कि बाबा आज मैं आई थी, बस बाबा जाने। तो किसी देहधारी में स्नेह हो जाता है, माना स्वार्थ है उससे। किसी से भी प्यार करते हैं आप? किसी से, परिवार में किसी से प्यार है? एकदम सच, प्यार है उससे स्वार्थ होगा। प्यार होगा अगर, तो बिना स्वार्थ के प्यार नहीं होगा। अगर वो आपके जैसा नहीं करे, आपकी बात ना माने, आप उससे गुस्सा करने लगेंगे, उस पर करेंगे कि नहीं? तो प्यार है निस्वार्थ, क्यों करे या ना करे। बाबा क्या बोला सुबह कि बाबा तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। तो फिर जब फूलों और कांटों दोनों से प्यार, तो स्वार्थ खत्म हो गया, केवल हम प्यार दे रहे हैं। लेकिन अभी कलयुग की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बिना स्वार्थ के आपसे प्यार करे। बिना स्वार्थ के कोई भी नहीं है। तो स्वार्थ से ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाएगा। आप केवल बाबा से सब कुछ रखें, स्वार्थ बाबा के जो दिया गया श्रीमत उस पर चले। अगर आप किसी से स्वार्थ रखते, यानी कि बाबा से नहीं प्राप्ति होगा आपको, क्योंकि आप देहधारियों पे अटके हुए हैं। तो इसीलिए साकार बाबा ने हमेशा में स्नेह दिया, लेकिन स्वार्थ का स्नेह नहीं दिया। स्वार्थ का स्नेह नहीं दिया। इतना विश्व किशोर भाई को मानते थे, राइट हैंड थे, और जब वो शरीर छोड़े तो दूर में थे, देखने नहीं गए कि बॉडी को क्या देखेंगे, आत्मा तो उड़ गई, चलो आत्मा को सकाश देते हैं, लेकिन बॉडी को देखने नहीं गए।
स्वार्थ शरीर से कभी नहीं रखे वो, हमेशा आत्मा से प्यार किए। अच्छा, जाकर 2 बूंद बहा दीजिए आप, कोई भी मर जाता है तो, है ना। और ऐसा सिचुएशन है ना अभी कि अगर आपको रोना नहीं भी आ रहा ना, तो लोग जब मिलने आते हैं ना तो आपको 2 मिनट रोना पड़ता है, उसके बाद देख रहे हैं ना हम कि सब रोते हैं, और 2 मिनट रो लिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर नेचुरल बात होना हो कि हाँ ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, हो गया, आराम, कहानी स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अभी कोई रोता है क्या? ये एक नियम बन गया है कि रोना है, जब कुछ गलत होता है तो रोना है, और नहीं रोएंगे, देखो ना, रोया तक नहीं। पंडित जी भी बोलते हैं कि अब रो। हाँ, वो पिंडदान होता है ना, तो ये रोने का सिस्टम है, मतलब वहाँ रोना जरूरी है। रोने से ना उस आत्मा को तृप्ति मिलता है। अच्छा, कोई रोने से तृप्ति मिलेगा किसी को कि दुख पहुँचेगा? रोने से दुख पहुँचेगा ना। तो हम लोगों को रोना नहीं है। बार बार बाबा कहता है बच्चे, उसको तकलीफ होता है, जो आत्मा शरीर छोड़कर गई ना उसको बहुत तकलीफ होता है, और हम लोग रोकर सोचते उसको सुख दे रहे हैं। उसको मोह माया से मुक्त कर दीजिए। नहीं, तुम चले गए हो ना, तुम जाओ, तुम अब दूसरा पार्ट बजाओ। अगर हम रोएंगे, उसको खींचेंगे, तो उसका शरीर भी तो जला दिए, वो बेचारा आएगा कहाँ? किसके शरीर में आएगा? आपके शरीर में आएगा? आप देंगे अपना आधार, शरीर देंगे आप, तो आप बोलेंगे देखो बार बार मेरे शरीर में आ जा रहा है। आप खुद अपना शरीर नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं? अब तुम जाओ। जब आपका शरीर चुनेगा ना वो, तो वो ओझा नैया सब कराना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं अब मुक्त हो जाना है, अब चल ही गया आदमी, उसको क्या याद करना। तो ये बहुत बहुत बाबा जो ज्ञान दे रहा ना बहुत सूक्ष्म है। ऐसे अचानक किसी को बोलेंगे तो नहीं, दुख तो होगा ना, लेकिन वास्तव में दुख होता है किस लिए ना? स्वार्थ के कारण। उससे स्वार्थ खत्म हो गया, वो पूरा नहीं करेगा, इसलिए रो रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये बाबा के नियम का उल्लंघन है। अगर आप स्वार्थ रखते, स्वार्थ नहीं रखना है, तो जैसे हमारा बाबा निस्वार्थी, वैसे हमें निस्वार्थ सेवा करना है। यहाँ पर किसी से स्वार्थ रख के सेवा नहीं किया जा रहा। अभी देखिए, हम लोग चारों तरफ जाते हैं, सेवा करते हैं, अपना ही धन लगाते हैं। बाबा का धन समर्पण करके कहीं भी जा रहे तो अपना पैसा भाड़ा लगाना है, लगाते हैं ना, बोलते हैं ना। तो क्या बोल के बोलते हैं कि चलिए ये सेवा है। भाड़ा भी लगाकर आप वहाँ भी देखने जाइएगा तो क्या बोलते हैं? ये सेवा है। तो सेवा सोच के जाते हैं ना। तो इसीलिए इसमें स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि हम जाएं तो हमको कुछ फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा ही अभी चाह रहे हैं, हो जाएगा अभी फ़ायदा, तो फिर सतयुग में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जमा करना कि खर्चा करना है? जमा करना। अभी कुछ भी आप करते, तन मन धन जो भी सेवा करते हैं, अभी मांगने का इच्छा ना रखें, अभी नहीं इच्छा रखे, क्योंकि आपका भी जो जमा हो रहा है ना, वो 5000 साल के लिए जमा हो रहा है, और 5000 साल तक के लिए वो चलाना है। अभी से ही आप खर्च करने लगेगा तो 5000 साल कैसे चलेगा? फिर बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा बैंक बैलेंस। तो इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं तन मन धन का सेवा करें और छोड़ दें। अभी सुख का आशा नहीं। बाबा सुख देगा, इसी जन्म में सुख देगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, बाबा हम इतना कर रहे हैं फिर भी सुख नहीं मिल रहा, ये नहीं बोलना है। 10वां है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरा कोई सहारा नहीं है। आखिर कोई तो सहारा चाहिए ना। ये लोग बोलते हैं कि कोई तो सहारा चाहिए ना, देधारी। अरे भगवान से बढ़कर कोई देधारी चाहिए। अगर भाई बहन का रिश्ता है, बहन गई कॉलेज गई, वहाँ कोई लड़का उसको छेड़ा या कुछ किया, भाई दौड़ के चला जाएगा। उसको फ़ोन करना होगा, फिर जाने में टाइम लगेगा, उतना देर में क्या से क्या हो सकता है। लेकिन अगर बाबा को बोल दे ना, बाबा आप मेरे हैं, तो बाबा कुछ ऐसा होने देगा? किसी कीमत पे नहीं होने देगा। तो अच्छा, किसको अब साथी बनाना है? बाबा को बनाना कि किसी देधारी को बनाना है? बाबा को बनाना है। तो फिर कोई भी देधारी का सहारा क्यों हम लोग चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? ना हम किसी को बांधें, ना किसी से बंधे, लेकर सबको चले और इतना सेवा करें, इतना प्यार दें कि वो, और ऐसा भी प्यार ना दे कि वो आप पर डिपेंड हो जाए। ऐसा भी प्यार नहीं देना है। प्यार का मतलब क्या होता है? आप बच्चे को बहुत प्यार दे रहे हैं,
अब बच्चे को बैठा के रखिए, ऐसा प्यार है क्या? प्यार क्या है? उसको लायक बना देना। तो उसी तरह बाबा कहता है, कि बस किसी को सहारा मत बनाओ, किसी भी देहधारी को सहारा नहीं बनाना है। देखिए, जब हम बच्चों को पालना देते हैं ना, तो बच्चों को डांटते भी हैं, जगह जगह पे समझाते भी हैं कि ऐसे करो। लेकिन जब अपने घर परिवार को प्यार देने लगते हैं ना, तो इतना प्यार देते हैं कि वो हमारे पे डिपेंड हो जाता है। नहीं, मेरे पति तो मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, मेरे बच्चे तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाना चाहते हैं। ये बड़ाई नहीं है, ये खराबी है। आप इतना अपाहिज बना दिए कि एक गिलास पानी तक वो नहीं उठा सकता है, अपने से खाना तक नहीं निकाल सकता है। ये क्या है? तो बाबा कहता है कि हमें अपाहिज नहीं बना देना है परिवार को। परिवार का एक एक सदस्य सारा काम करने के लायक बन जाए, ऐसा हम लोगों को संस्कार डालना है कि ना लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सबको सब तरह का काम करना है, सब तरह का काम करने सिखाना है, ताकि कोई किसी पे, क्योंकि जानते हैं अभी है ना, कलयुग का अंतिम समय चल रहा, कोई भी शरीर छोड़ दे अचानक तो कोई रोए नहीं, रोना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है, सबका एक दूसरे का। और जानते हैं, जब घर परिवार में ना सब एक दूसरे का सहयोग करना लगता है, तो कोई भी काम बड़ा नहीं लगता है, कोई भी काम बड़ा नहीं लगेगा अगर सब सहयोग। लेकिन अगर देखिए, एक साधारण सा एक उदाहरण है कि अगर सब कपड़ा खोलते जाए, अपना अपना कपड़ा खोल के दे दे एक के ऊपर, और एक ही घर में धोने वाली है, तो कितना ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मिल के करे, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई फैला रहा है, कोई पानी कर दे रहा, आराम हो गया ना सबको। तो इस ढंग से अगर सहयोग का हाथ बढ़ जाए ना, तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता, काम जो छोटा होता है, लेकिन एक पे भारी पड़ जाता है, एक पे भारी पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है? साथी हाथ मिलाना, बटाना, मिलकर हाथ बढ़ाना। तो हम लोगों को हर एक सहयोग बढ़ाना है। सहयोग का हाथ कभी आपको घटने नहीं देगा, आपको प्यार को और बढ़ा देगा। लेकिन आज परिवार में वो प्यार नहीं रह गया है। आज एक करता है 10 खाता है, आज एक सारा काम करता है तो 10 उसका बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों दिया गया है ये शरीर आपको? काम करने के लिए, काम करने के लिए। आज गरीबों के यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चे कितना काम कर लेते हैं, शरीर तो वही है ना, शरीर वही है। हम लोग बोलते मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, छोटे हैं। कितना छोटे हैं? छोटे कितना हैं? बाबा सबको बोलता है कर्म करो। आप सब कुछ कर सकते हैं और अपना कर्म नहीं कर सकते हैं, अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? यही तो बाबा सिखा रहा है कि देखिए, दुर्गा का एक सामने दुर्गा होती है, 8 हाथ होता है। आप बाबा क्या बोलता है ना कि बच्चे तुम एक कदम बढ़ो, 1000 कदम हम बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी ये कार्य होने जा रहा है, मेला ही जो लगा, तो क्या एक से हो जाएगा? धन का भी टोटल लोग सहयोग दे रहे हैं, तन का भी सभी लोग सहयोग दे रहे हैं, मन का, योग का वाइब्रेशन सब दे रहे, तब जाके कोई कार्य होता है। एक से हो ही नहीं सकता है। और इसी का गायन है कि बच्चे तुम एक कदम बढ़ो, 1000 कदम हम बढ़ जाएंगे। तो बढ़ रहा है 1000 कदम। तो इसीलिए उसी तरह एक छोटा सा परिवार को भी लीजिए, एक एक सदस्य को आपको सिखाना है। जो भी ज्ञान में है वो पूरे सदस्य को सिखाइए कि सारा काम तुमको करना पड़ेगा। घर में सभी को, सबको मिलजुल के कीजिए, परिवार बहुत सुंदर बन जाएगा। तब कहेंगे देखो उसका घर स्वर्ग, सब कोई मिलजुल के कर रहा है, सब कोई बहुत अच्छे से हाथ बटा रहा है, तब कहेंगे स्वर्ग। एक पर भारी पड़ गया तो बेचारा दब के मर जाएगा, मर जाता ना बोझ तले। दिन भर काम है, अब कर लीजिए सब मिलजुल के, तुरंत 1 घंटा में काम हो जाता है। तो यही सब बाबा सिखा रहा हम लोगों को कि कैसे हम लोगों को मिलजुल कर घर परिवार में रहना। और इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर एक भी जुड़ गया, वो फिर पूरे परिवार को लाइन में ले आएगा, धीरे धीरे खींचेगा। लोग बोलते नहीं, इस ज्ञान में हम सबको नहीं लाएंगे। अरे इस ज्ञान में मत लाओ, तुम्हारे लिए कल्याण है। क्यों कल्याण है? क्योंकि आप ज्ञान में चलेंगे, आप पर सारा बोझा पड़ जाएगा। लेकिन अगर सारे परिवार को लाने लगते हैं तो सब सीखने लगता है कि हाँ चलो हमको भी ऐसे चलना है, हमको भी ऐसे चलना है। तो बाबा आज देखिए इतना बड़ा कार्य माउंट आबू में होता है, इतना सारा खाना बनता है बाबा का, कितना 50,000 तक लोग आते हैं। और वहाँ जाएंगे,
आपको काम का पता ही नहीं चलेगा। लोग इतना एंजॉय करके रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब इतना अच्छा से कि कहने का नहीं वहाँ पर। क्यों? सहयोग, हम लोग सेवा करेंगे, ये नहीं काम नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे, सेवा भाव से वहाँ सब लोग। और देखिए बहुत जगह ऐसे सेंटरों में होता है, सेंटरों का शिकायत क्या आता है कि सेंटर पर माता लोग जाती है तो झाड़ू पोछा सब कर देती है, और अपने घर में बहू करेगी कि हम करेंगे, ये करेगी कि हम करेंगे। ये तो बहुत बड़ा डिससर्विस हो जाता है, बहुत बड़ा। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर को आपको बनाना होगा स्वर्ग, तब जाके आप सेवा दीजिए। ये स्ट्रिक्ट अगर होकर कोई बोल देना सेंटर की दीदी कि पहले अपने घर को स्वर्ग बनाइए, तो बनाते बनाते फिर बाबा के घर में भी सेवा देना शुरू कर देगी। लेकिन उसको तन से मन से तैयार करना होगा कि कैसे हम लोगों को स्वर्ग बनाना है। आप एक ज्ञान में चल रहे, बहुत ऐसे जगह में आ रहा केस कि माताएं एक चल रही है ना, तो उनको ऐसा बना दिया जा रहा, नहीं सेंटर में आके सेवा करना। क्या कर रही है ना कि घर का सारा काम छोड़ दे रही है और आ रही सेंटरों में करने। ये भी गलत है, ये गलत है ना। नहीं, हम लोगों को दोनों का बैलेंस लेके चलना है, लौकिक भी अलौकिक भी। अब कभी लौकिक झुकता है तो कभी अलौकिक झुकता है, तो आप ऐसे तौल पाएंगे, उसको बोलेंगे सही तौल। आपका दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाके तौल सही बोलते हैं। तो इधर लौकिक है इधर अलौकिक है, डंडी आपके हाथ में है, आपको दोनों का बैलेंस करके चला। क्या करे, आज घर में बहुत काम था, सेंटर नहीं आ सके, दब गया, अलौकिक नीचे गिर गया आपको सामान उस दिन मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर जब अलौकिक का क्या करे, घर वाला छूट गया तो ये ऊपर हो गया, आपको सामान मिलेगा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना है, तब जाके आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। और यही चीज़ यहाँ सिखाया जाता है कि आपको 24 घंटे काम करना पड़े तो कीजिए, लेकिन बैलेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। इसका जो फल मिलेगा वो पद्मा गुना मिलेगा, पद्मा गुना मिलेगा। किसी को तकलीफ है, अभी शुरू से जुड़े हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं, किसी को तकलीफ हुआ अभी तक? किसी को तकलीफ नहीं हुआ। तो ये हम लोगों को रखना, बैलेंस रख कर चलना है। तराजू आत्मा के हाथ में है और दोनों कुल को उतारे। 21 कुल बाबा कहता है, फिर लौकिक अलौकिक कुल होता है, सबको उतारना है हम लोगों को। अभी घर परिवार वाले देखेंगे कि बहुत अच्छे से चल रही, कहाँ कोई गलती है ही नहीं जो टोके, तो फिर टोकेगा कहाँ। आप करते चले जाइए। विश्वास एक बार जीतने में टाइम लगता है, लेकिन इतना मजबूत विश्वास फिर बन जाएगा ना कि साधारण रीति से नहीं टोकेगा। जैसे कि ये बहन लोग के मन में ना मेरे प्रति विश्वास नहीं था, मन में विश्वास नहीं था, हमेशा कुछ भी बात सुनती थी ना तो मेरे पे गुस्सा कर देती थी। आपका सुने ऐसे कर रहे हैं आप, तो बोले दीदी ऐसा तो नहीं है, आकर देख लीजिए, जो एकदम शांति से। आज इतना उनको विश्वास जम गया ना कि अगर कोई बोलता भी ना खराब तो सुनना पसंद नहीं करती है। विश्वास जमाने में टाइम लगा, लेकिन विश्वास जमा तो ऐसा जमा कि कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर यही विश्वास चला गया सतयुग में, अब तो सतयुग से लेकर कलयुग तक कोई नहीं विश्वास तोड़ेगा। सोचिए कितना मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ विश्वास जीतना है, यहाँ सबका प्यार जीतना है, दिल जीतना है। ओम शांति।